जादुई शिमला मिर्च। गीता नामक एक औरत अपने पति श्याम और एक बेटी तनु के साथ रामपुर नामक गांव में एक छोटी सी घर में रहती है। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ और मुझे बहुत काम है, तो तुम जल्दी से आ जाना। लेकिन एक दिन किचन से श्याम और गीता की बेटी तनु आती है। पापा, नाश्ता कर लीजिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है। तनु सही कह रही है, नाश्ता कर लीजिए, ऐसे भी आपकी तबीयत बहुत खराब चल रही है। अरे अरे, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करना, दोपहर को आएगी ना तो खेत पर खाना लेते आना। इतना बोलकर श्याम खेत पर काम करने के लिए घर से निकल जाता है। श्याम खेत पर पहुंचते ही खेत पर तरह तरह के काम करने लगता है। पर यह क्या, श्याम के सीने में अचानक दर्द होने लगता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन श्याम के बारे में गीता को कोई खबर नहीं होता है। वह मुर्गियों को दाना देने के बाद घर का काम करने लगती है और दोपहर होते ही गीता श्याम के लिए खेत पर खाना लेकर जाते रहती हैं। गीता खेत पर जैसे ही पहुंचती है, अरे तनु के पापा, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? हे भगवान, ये क्या हो गया? फिर गीता गांव वालों की मदद से श्याम को अस्पताल में एडमिट करवाती है। आपके पति के सीने में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसके लिए 5 लाख रुपया चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, अब मैं 5 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगी? बहुत लोगों से पैसे मांगने के बाद गीता को कोई पैसे नहीं देता, तो फिर गीता अंत में गांव के सेठ लाला जी के पास पैसे के लिए जाती है और गीता लाला जी के पास आते ही बोलती है, सेठ जी, मेरे पति का तबीयत बहुत खराब है, मुझे 5 लाख रुपया की जरूरत है। क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पति पहले ही जमीन और घर गिरवी रखकर पैसे ले चुका है और अब मैं तुम्हें एक भी पैसे नहीं दूंगा। अब मैं 5 लाख कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। चलो अब यहाँ से चले जाओ और दोबारा मत आना। गीता लाला जी की बात को सुनकर बहुत दुखी होती है और वह वहां से चली आती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह देखती है कि एक सांप लाल कपड़े में फंसी हुई है। हे भगवान, यह तो साफ है, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। अगर ये कपड़े में फंसा रह गया तो मर जाएगा। फिर गीता डरते हुए आती है और सांप पर से और लाल कपड़े को किसी तरह से हटा देती है। गीता के कपड़ा हटाते ही वह सांप एक इच्छाधारी नागिन बन जाती है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और तुमने हमारी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें जादुई शिमला मिर्च देना चाहूंगी। ये हर एक मांग पूरी करेगी। मुझे जादुई शिमला मिर्च देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता के इतना बोलने के बाद वह नागिन वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद गीता देखती है कि एक भूत एक इंसान को जलाकर मारने वाली होती है। तभी वह इंसान बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो। आप तुमने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हें जलाकर पकाकर खाने में मजा आएगा। तभी वह भूत उस इंसान के शरीर में आग लगा देती यह है। भूत तो आज उसे इंसान को जलाकर मार ही देगा। मैं जादुई शिमला मिर्च से मदद मांगती हूँ। हे जादुई शिमला मिर्च, उस इंसान को बचा लो और यह भूत को जलाकर मार दो। जादुई शिमला मिर्च गीता के हाथ से उड़ के जाता है और भूत पर वार करने लगता है, जिससे भूत जल के मर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैंने कुछ नहीं किया है, सब जादुई शिमला मिर्च का कमाल है। फिर गीता जादुई शिमला मिर्च को अस्पताल लेकर आती है और शिमला मिर्च से बोलती है, शिमला मिर्च, हमारे पति को सीने में दर्द है और उन्हें कई तरह का बीमारियां हैं, आप उन्हें ठीक कर दीजिए। फिर जादुई शिमला मिर्च गीता के हाथ से उड़कर जाता है और श्याम के पूरे शरीर पर घूमने लगता है, जिससे श्याम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अरे गीता, देखो मैं ठीक हो गया। यह चमत्कार कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ क्यों नहीं जी, ये सारा चमत्कार जादुई शिमला मिर्च ने की है। जादुई शिमला मिर्च, ये क्या होता है माँ? यह जादू शिमला मिर्च, इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। अरे वाह, तब तो ये बहुत बढ़िया है। फिर तो हम लोग खुद की मदद के साथ साथ और लोगों को भी मदद करेंगे। फिर गीता के फैमिली उसे चमत्कारी शिमला मिर्च की मदद से अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनवाती है और गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मदद करती है और उन्हें पैसे देती है। पर यह क्या शिमला मिर्च का रहस्य गांव के सेठ के आदमियों को पता चल जाता है। गीता के पास एक जादू शिमला मिर्च है, वह हर एक विश पूरी कर देती है।
इतना सुनने के बाद सेठ जादुई शिमला मिर्च को चुराने का मन बना लेता है और वह रात के अंधेरे में ही गीता के घर की तरफ निकल जाता है और गीता के घर पहुंचते ही अच्छा तो यही हो जादुई शिमला मिर्च है जिसकी वजह से गीता इतना अमीर बन गई। तभी वह सेठ जादुई शिमला मिर्च को चुरा लेता है और चुरा कर वहां से जाने लगता है। सुबह होते ही जादुई शिमला मिर्च को सेठ अपने रूम में लेकर आता है और शिमला मिर्च से बोलता है, हेलो जादुई शिमला मिर्च, मुझे बहुत सारे पैसे के साथ साथ बहुत सारे सोने और चांदी दो। सेठ के कुछ मांगने के बाद भी शिमला मिर्च उसे कुछ नहीं देता तो वह गुस्से में आकर शिमला मिर्च को फेंक ये देता एक है। बेकार का शिमला मिर्च है, इसमें कोई जादू नहीं है, मुझे उन लोगों ने मूर्ख बनाया। टूटा हुआ शिमला मिर्च को सेठ गीता के घर पर लेकर आता है और घर पर आते ही सेठ श्याम से बोलता है, बड़ा आया था चमत्कार दिखाने, ये लो अपनी जादुई शिमला मिर्च, इसमें कोई जादू नहीं है, बेकार शिमला मिर्च है। बोलकर सेठ गीता के सामने ही शिमला मिर्च को नीचे फेंक देता है। वह देख गीता बहुत रोने लगती है। फिर गीता शिमला मिर्च को हाथ में लेकर बोलती है, मैं इस शिमला मिर्च को अपनी परिवार की तरह मानती थी और मैं इसे अपने खेत में ही दफन करूंगी जिससे मुझे हमेशा इसकी याद आते रहे। फिर गीता रोते हुए जाती है और शिमला मिर्च को अपने खेत में ही मिट्टी से झांक देती है और वहां से चली आती है। अगली सुबह गीता अपने फैमिली के साथ जब खेत में काम करने आती है तो वह देखती है कि वहां पर तो शिमला मिर्च का पौधा लगा हुआ है और उसमें से जादुई शिमला मिर्च टूटकर गीता के हाथों में आती है और बोलती है, गीता, तुम चिंता ना करो, मैं जादुई शिमला मिर्च हूँ और मैं वापस से तुम्हारे पास आ गया हूँ। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे बिना मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने? अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको भी कोई ना कोई जरूर मदद करेगा।